ऑलराइट दोस्तों, तो चैट जीपीटी एक इंटरनेट बज़ बन चुका है एंड एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. सो आई जस्ट वांटेड टू अपलोड अ ट्यूटोरियल वीडियो ऑन माय चैनल एंड आई वांटेड टू शो यू हाउ इजी इज़ इट टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट. और ओपन एआई बहुत सारे कूल स्टफ कर सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा, इसने मुझको उसका जवाब दिया. तो नॉट ओनली इट कैन आंसर योर क्वेश्चंस बट ऑल्सो इट कैन राइट अ कॉपी फॉर यू, इट कैन ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर यू और इवन इट कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज फॉर यू. ओके, तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हैं कि चैट जीपीटी क्या करता है. तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट. ऑलराइट, तो अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और मैं क्लिक करता हूँ ओपन पे. मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे. तो न्यू फोल्डर और इसका नाम मैं रख लेता हूँ चैट जीपीटी क्रिएट ओपन. ओके, तो अब ये फ़ोल्डर मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया है. अब मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ. देखिए, ये रही इसकी शॉर्ट की. ओके, तो अगर आप ये प्रेस करेंगे तो ये टॉगल होते रहेगा. एनीवे, अब हमें चाहिए कमांड. तो कमांड हमें मिलेगी टेलविंड सीएसएस पे. चलता हूँ मैं एक बार. टेलविंड सीएसएस पे जाने के बाद मैं डॉक्स पे क्लिक करता हूँ. डॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैं फ्रेमवर्क गाइड्स पे क्लिक करता हूँ. और यहाँ पे देखिए, ये जो वीट है, तो मुझे काम करना है रिएक्ट जेएस पे ही और उसको हम इंस्टॉल करेंगे यूजिंग वीट. तो उसके लिए ये वाली कमांड है. मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ. माई प्रोजेक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं चैट जीपीटी के रूट फोल्डर पे ही इसको इंस्टॉल करूँ. तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश ऐसे दिया, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और ये एप्लीकेशन मेरे इस रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो जाएगी. अब इसके बाद में मुझको करना होगा npm इंस्टॉल, ताकि ये नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर दे. और मीनवाइल हम क्या करते हैं, सी डी माई प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी में ही हैं ऑलरेडी. npm इंस्टॉल -d tailwind css को, इस वाली कमांड को बेसिकली हम एक बार कॉपी कर लेते हैं. तो हमारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं. मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एक बार एंटर करता हूँ. ऑलराइट, तो मीनवाइल ये रन हो रही है. हम दूसरी कमांड को भी रन कर लेते हैं. इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ओके, इसको पेस्ट करने के बाद में हमारे पास में आ गई है tailwind.config.js. तो हमें अब इसमें क्या करना होगा, ये वाला जो कोड है इसको हम पेस्ट कर देंगे. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टफ गाइज. हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा टेलविंड सीएसएस हमें लिखनी भी नहीं है. अब इसको करने के बाद में हमें index.css में जाके इसको पेस्ट करना होगा. हम चलते हैं अपने index.css के अंदर, सॉरी. और यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो इसको रहने दीजिए, चाहे तो रिमूव कर दीजिए. मैं अभी छोड़ देता हूँ इसको. ओके, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रिमूव कर दूँगा. अब इसके इस ये आपको इस तरीके से ये जो दिख रही हैं, इसका कोई एरर नहीं है. इसको आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. अब देखिए, टेलविंड सीएसएस और वीट रिएक्ट सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है. अब हमें ये वाली कमांड हिट करनी होगी. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm run dev और ये हमारी रन हो रही है इस वाले लोकल होस्ट पे. ओके, तो यहाँ पे चलते हैं एक बार और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया. देखिए, परफेक्टली हमारी ये एप्लीकेशन अब रन हो रही है. ओके, तो ये जो ये आइकन्स बिगड़े हुए दिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इनकी वजह से हो रहे हैं. अगर मैं इसको कमेंट करूं तो देखिए, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन. बट हमें इनकी ज़रूरत है. और ये वाला जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें इसको रिमूव करना होगा. तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं app.jsx की तरफ. और यहाँ पे एंटायर कोड आई विल रिमूव. ओके, इंस्टेड आई विल पुट अ div और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं h1. एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी टेलविंड सीएसएस वर्क कर रही है या नहीं. तो हम क्या करते हैं, इस h1 को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ओके, हिट सेव और एक बार चेक कर लेते हैं. ये देखिए, अगर ये अंडरलाइन आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन यहाँ पे दिया हुआ है. ये इसकी क्लास है, टू मेक समथिंग अंडरलाइन. ओके, तो ये अंडरलाइन अगर यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स आपकी जो टेलविंड सीएसएस है वो वर्क कर रही है. अब देखिए, हम सब कुछ रिमूव कर देंगे यहाँ से. एक काम करते हैं, index.css के अंदर जाके यहाँ पे सब कुछ मैं रिमूव कर ही देता हूँ. ओके, यहाँ पे आया मैं
और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ रिमूव कर दिया है अब हमने। अब हम ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ, और ये वाला जो एंटायर स्ट्रक्चर है हम पहले स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो ये जो आइकन्स मुझको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए भी मुझको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और उसका नाम है रिएक्ट आइकन्स। ओके, और यस, ये वाली लाइब्रेरी है। ओके, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए एक बार, और बैक इन दी वीएस कोड, और यहाँ पे मैं एक और नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए मुझको यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, मुझको ये सब नहीं चाहिए। ऐप डॉट सी एस एस भी मुझको नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ स्टेट में मैं लगाऊंगा एक कॉमा, और यहाँ पे मुझको चाहिए एक यूज़ इफ़ेक्ट, और उसके बाद में चाहिए मुझे यूज़ रेफ। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसको, काउंट को मैं कर देता हूँ प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेट प्रॉम्प्ट। यूज स्टेट के अंदर मैं डाल देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट मुझको जो चाहिए वह चाहिए टाइपिंग, और सेट प्रॉम्प्ट को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे टाइपिंग। ओके, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा फॉल्स। उसके बाद में मुझको यहाँ पे चाहिए मैसेजेस, सेट मैसेजेस। ये होगा एक एरे, और इसमें मुझको कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए जैसे कि मैसेज, और इसको मैं कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। वेरी गुड, ये मुझको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझको इसे रैप करना होगा इन करली ब्रेसेस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो आई एम चैट जीपीटी, आस्क मी एनीथिंग। और इसके बाद में एक और की है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। इसके बाद में मेरे पास में एक की है सेंडर, और इसको मैं कर देता हूँ असिस्टेंट एंड पुट अ कॉमा इन हियर, और इसको मैं एक बार कॉपी कर लूँगा, और इस टाइम मैं यहाँ पे असिस्टेंट असिस्टेंट की जगह यूज़र लिखूँगा। और फॉर नाउ इस टेक्स्ट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद में मुझे एक और स्टेट चाहिए, तो मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसको मैं करता हूँ करंट, सेट करंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसको मैं सिंपली कह देता हूँ नाउ। ओके, ऑलराइट, तो वी आर प्रेटी मच डन विद अवर स्टेट। तो मैं एक बार समझा देता हूँ ये स्टेट क्या करेंगी। ये जो प्रॉम्प्ट है इसमें हम अपना जो भी टाइप करेंगे इनपुट बॉक्स के अंदर उसको स्टोर करेंगे, और ये जो टाइपिंग है इससे हमें ये पता लगेगा कि हमने जब मैसेज टाइप करके उस पर क्लिक कर दिया है, मतलब क्वेरी सेंड कर दी है, तो हमारे पास में रिस्पांस कितनी देर में आ रहा है। तो जब तक रिस्पांस हमारे पास में नहीं आता है हम उस टाइपिंग को ट्रू करेंगे, और जैसे ही रिस्पांस आएगा उसको वापस से फॉल्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मैसेजेस वाली स्टेट है, इसमें देखिए ये जो मैसेजेस और सेंडर है, सेंडर का मतलब होता है जो सॉरी इस सेंडर में जो असिस्टेंट है और यूज़र है, तो इस असिस्टेंट का मतलब ये है कि एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये है, ये जो मैसेज है ये है चैट जीपीटी की तरफ से, और इसको हम बोलेंगे असिस्टेंट। और ये जो हमारा मैसेज है, जो टाइप किया हुआ मैसेज है, इसको हम बोलेंगे यूज़र। ओके, तो इसका मतलब है ये, और मैसेज तो आपको पता ही चल गया होगा। ऑलराइट, और ये करंट एंड सेट करंट स्टेट ये इसलिए है क्योंकि हाँ, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास में कोई डेटा आएगा हम क्लिक करेंगे तो हम इसको अपडेट कर देंगे सेट करंट को, और जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे वैसे ही हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो रन होगा, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम पास कर देंगे अपनी एपीआई का फंक्शन। तो उस तरीके से हमारी एपीआई भी चल जाएगी, और हमारा ये सेट मैसेजेस जो है हम उसके अंदर अपडेट कर देंगे। ऑलराइट, तो दिस इज़ मच टॉकिंग। अब डायरेक्टली अपने इस रिटर्न वाले मेथड में आते हैं, और एक बार मैं इस h1 को रिमूव कर देता हूँ। डिव की ज़रूरत मुझको पड़ेगी, तो इसके अंदर मैं क्लास दे दूँगा, और ये रहेगी रिलेटिव, एंड इसमें हाइट दे दूँगा मैं, और हाइट मुझे चाहिए 100%, यानी कि एंटायर विड हाइट। और इसके बाद में मुझको चाहिए जो इसका मार्जिन है उसको मैं करूँगा ऑटो। ओके, और उसके बाद में मुझको लगेगी एक मैक्स विड्थ
और ये मैक्स विड्थ रहेगी हमारी 2 एक्सल। तो ये लार्ज वाली मीडिया क्वेरी हो गई है। इसी तरीके से हम एक मीडिया क्वेरी और लिख लेंगे यहाँ पे, और ये एल नहीं रहेगी, ये रहेगी एक्सेल। ओके, तो एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज में मैं इसके 2 एक्सल को कर दूंगा 3 एक्सल। इसके बाद में मुझको एक डिव चाहिए रैपर के नाम से। ओके, और ये जो रैपर है ये हमारी कस्टम क्लास है। और इसके बाद में मैं ले लेता हूँ ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो, और हाइट चाहिए मुझे। उसके लिए मैं एच और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कैलकुलेट करूँगा अपनी हाइट को। ठीक है, तो हाइट हमारी होगी 100% माइनस 87 पिक्सल्स। अब देखिए, जैसे ही आप कहीं पे भी हवर करेंगे तो ओवरफ्लो ऑटो यहाँ पे दिखा रहा है, रिलेटिव का मतलब पोजीशन रिलेटिव, और ये यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है हाइट मतलब 100 VH। यहाँ पे मैं करूँगा तो ये इस तरीके से दिखा रहा है 100% माइनस 87 पिक्सल, बट ये वर्क नहीं करेगी। अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो हमें कैल्सी फंक्शन लेना पड़ता है CSS का। और अब मैं अगर करूँ इस पे हवर तो देखिए यहाँ पे ये कैल्सी फंक्शन के अंदर आ रहा है। ओके, अब इसके बाद में मुझको देना है यहाँ पे फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कॉलम। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसके बाद में मुझको चाहिए स्क्रॉल स्मूथ। अब ये जो स्टेट हमने बनाई है हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैसेजेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, तो मैसेजेस, और फिर उसके बाद में एंड मैसेजेस डॉट लेंथ इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 0। उसके बाद में क्या करना है, मैसेजेस के अंदर मैं चला दूंगा मैप, और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको करवा दूंगा रिटर्न। और यहाँ पे मुझको क्या चाहिए, मैं ले लेता हूँ मैसेज एंड यहाँ पे एक इंडेक्स, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ रिएक्ट फ्रेजमेंट। तो रिएक्ट डॉट फ्रेजमेंट, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा की, और की मैं डाल दूंगा ये वाली जो इंडेक्स है इसी को ही। इसके बाद में मुझको एक डिव चाहिए, तो उसकी क्लास रहेगी फ्लेक्स px3। इसके बाद में मैं एक डिव और ले लेता हूँ जिसको मैं दूंगा कंटेनर क्लास। तो डिव, अब यहाँ पे मुझको कुछ क्लासेस जो हैं वो रखनी है डायनेमिक। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लिए हैं और इसके अंदर बैकटिक्स, और कंटेनर mx ऑटो फ्लेक्स आइटम्स स्टार्ट, एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं मैसेजेस को। और यहाँ पे मुझको जो रखना है इस तरीके से मैसेजेस, और इफ़ सेंडर इज़ इक्वल टू क्या है असिस्टेंट। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। तो हम क्या रखेंगे, फ्लेक्स रो, अदरवाइज फ्लेक्स रो रिवर्स। तो मैं नीचे लेके आता हूँ एक बार। और अब मुझको चाहिए आइकन्स, तो बैक इन दी ब्राउज़र, और यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ वो है चैट। ओके, और चैट के अंदर मुझे जो आइकन चाहिए वो है ये वाला। आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे import from react icons and bs। ओके, तो ये वाला आइकन यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद में मुझे 2 और आइकन चाहिए, तो एक ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेंड, जो कि हमें चाहिए बटन के ऊपर। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला आइकन। आप चाहें तो कोई सा भी आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। उप्स, यहाँ पे नहीं, इधर चाहिए मुझको। और आइकन अब मैं यूज़ करूँगा तो इस कंडीशन पे कि सेंडर अगर असिस्टेंट है और यूज़र है, उसके बेस पे हम ये वाले आइकन्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला आइकन यूज़ कर लेता हूँ, और कंडीशन बाद में लगा लूँगा, पहले मैं इस आइकन को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस आइकन में मुझको देना है स्टाइल, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 30 पिक्सल्स। ऑफ कोर्स ये होगा कोट्स के अंदर, और मुझको यहाँ पे रखना है एक कॉलन। और इसके बाद में मुझको चाहिए कलर, कलर का जो कोड है वो है 62AC9C। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 62AC9C। ओके, तो अगर आपको यही वाला कलर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। इसके बाद में मार्जिन
राइट, और इसको मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स एंड देन मार्जिन। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाना है मुझे, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में मार्जिन टॉप, और इसको मैं कर दूंगा 10। ओके, अगर मैं इस तरीके से 10 लिख दूँ तब भी ये वर्क करेगा, और आप चाहें तो इसको पिक्सल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा आइकन हो गया है। अब इसके बाद में मुझको दूसरा वाला आइकन चाहिए जो कि है ये वाला, एंड इसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे इस आइकन का जो कलर है वो है वाइट। ओके, और इसमें मुझे मार्जिन राइट नहीं देना है, इसमें मुझे देना है लेफ़्ट, और मार्जिन टॉप कैन बी एज इट इज़। और इसके बाद में अब मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी लगा देता हूँ। तो कंडीशन हमारी यही है, अगर मैसेजेस डॉट सेंडर असिस्टेंट है तो मुझको क्या रखना है, को यहाँ पे एक बार नीचे, तो अगर मैसेजेस अगर सेंडर असिस्टेंट है तो मुझको देना है ये वाला आइकन, अदरवाइज यहाँ पे मैं ये वाला आइकन डाल दूँगा। इसके बाद में मुझको एक पी टैग चाहिए, पी टैग में मैं क्लास नेम इसमें भी मैं डायनेमिक ही रखूँगा। ओके, और डायनेमिक के लिए मैंने ले लिया बैक टैग टेक्स्ट एलजी, मिन हाइट इसकी मैं रख देता हूँ लेट्स से 52 पिक्सल। और इसके बाद में मुझको दोबारा से यही वाली कंडीशन चाहिए होगी, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर ये असिस्टेंट है तब इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बीजी कलर। इसको ऑफ कोर्स हमें कोट्स के अंदर रखना होगा, और कलर हमारा सेम यही वाला होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और जब ग्रीन कलर होगा तब उसके बाद में हम टेक्स्ट रखेंगे वाइट। ओके, तो टेक्स्ट हमारा हो जाएगा वाइट और हैश एफ एफ एफ। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे कोड्स के बाहर में आता हूँ, और यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं दूसरे वाले की कंडीशन। तो इसी को ही मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, कोड्स टू कोड्स, और सिंपली यहाँ पे मैं इसका जो कलर है उसको कर दूँगा वाइट। ओके, बीजी का कलर हो गया वाइट, और टेक्स्ट का कलर कर दूँगा मैं ब्लैक। अब इसके बाद में मुझको कुछ और प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो वो भी मैं लिख देता हूँ py3। एक्चुअली मैं इसको दूसरी लाइन में लेके आ जाता हूँ एक बार। ठीक है, py3 px5 राउंडेड चाहिए मुझे lg। विड्थ इसकी मैं कैलकुलेट करूँगा, तो कैलकुलेट करने के लिए कैलसी फंक्शन लिया मैंने, 100% -42 पिक्सल्स। ओके, अब इसके अंदर मुझको डालना है ये मैसेजेस डॉट मैसेजेस, एंड ऑफ कोर्स ये होंगे हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमें कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा और एक एरर मिल रहा है, तो ये कह रहा है रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, और ये वैलिड है इसका एरर। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट डाल दी यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो हमारे पास में कुछ एरर आ रहा है। सेम्स लाइक कि हमारी ये जो कंडीशंस है वो नहीं चल रही हैं। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मैसेजेस डॉट सेंडर, और यहाँ पे है मैसेज। ओके, तो ये जो मैसेजेस डॉट सेंडर है एक्चुअली मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, मैसेजेस मैसेजेस नहीं है, ये है मैसेज। ओके, तो इसको एक बार कॉपी करिए, और यहाँ पे ये तीनों जगह पे ये मैसेजेस सेंडर यहाँ पर भी हैं। इनको ऐसे कमांड डी कर या कंट्रोल डी करेंगे तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा जो एस है ये रिमूव कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये शो तो होने लगा है। एक काम करते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस पे चलते हैं, और बॉडी का कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो बॉडी लिखता हूँ यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर जो मैंने लिया था वो था #353641। ओके, परफेक्ट। अब मुझको इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये पी टैग है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ my1। ओके, तो यहाँ पे मुझको गैप मिल गया है। बैकग्राउंड अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग अगर मैं यहाँ पे दूँ 10 10 पिक्सल्स, ओके 10 पिक्सल्स इज़ फाइन। इसी के साथ ही वी आर डन विद आवर दीज मैसेजेस। अब इसके बाद में यहाँ बॉटम में मुझको बटन्स वगैरह ऐड करने हैं, बटन और इनपुट बॉक्स। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इस रैपर के बाद में ये जो रैपर है, रैपर को मैं कर देता हूँ कोलैप्स। और इसके बाद में मुझे चाहिए एक डिव विद द क्लास नेम ऑफ फ्लेक्स, ओके। और इसमें मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल्स और एब्सोल्यूट, ये रहेगी एब्सोल्यूट विड्थ फुल जस्टिफाई सेंटर। इसके बाद में एक और डिव विद कंटेनर, और ये है हमारा रिलेटिव्स। फिर एक और डिव, और इसमें मैं क्लास नेम दूंगा P4 इज इक्वल्स टू 1 रैम। BG इसमें मैं रख देता हूँ 3E414E। एंड देन इसमें बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर रेडियस तो राउंडेड SM फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन। अब यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ और इसमें हम शो करेंगे हमारा टाइपिंग मैसेज। तो इसकी क्लास नेम एब्सोल्यूट सेल्फ स्टार्ट, टॉप में इसको दे देता हूँ -20 पिक्सल, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो होगा इसका एक्सेस लेफ्ट इज़ 0 एंड टेक्स्ट कलर #9CA3AF। बस अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइपिंग, ओके। एंड ऑफ कोर्स मैं इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ सकता हूँ। तो अगर टाइपिंग ट्रू है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार रैप कर लेता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइपिंग और एंड। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा। अब इसके बाद में मुझको चाहिए एक इनपुट बॉक्स, ओके। और ये इसका रहेगा टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में दे देता हूँ यहाँ पे, और तो मैसेज दे देता हूँ टाइप योर प्रॉम्प्ट। एक बार इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लास नेम इसकी। तो इसकी विड्थ चाहिए मुझको, और ये कैलसी लूँगा मैं इसमें 100% -6 रैम, और 5 रैम का आई गेस मैं रखने वाला हूँ अपना बटन। तो 6 रैम 100% में से माइनस कर दूंगा और 5 रैम का बटन रखूँगा, तो बीच में 1 रैम का गैप रह जाएगा, ओके। और इसके बाद में मुझको चाहिए मार्जिन, इसका ज़ीरो कर दूंगा मैं, राउंडेड एस एम। BG इसका मैं वही रखता हूँ जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, जो कि है 353641। आउटलाइन नन, पैडिंग रख दूंगा मैं इसकी 10 पिक्सल्स, एंड बॉक्स बॉर्डर और हाइट इसकी 45 पिक्सल्स, ओके। और ये है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो मुझे आई थिंक यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। index.css के अंदर मैं ले लेता हूँ एक बार स्टार, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। थोड़ी बहुत हम अपनी कस्टम CSS भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद में हमें लिखना है बटन। तो इनपुट को मैं नीचे करता हूँ, बटन लिखा है यहाँ पे मैंने। एंड यहाँ पे भी क्लास नेम ले लेता हूँ मैं, और विड्थ जैसा मैंने बताया मैं रखने वाला हूँ इसकी 5 रैम, एंड फ्लेक्स आइटम सेंटर, ओके। एंड जस्टिफाई सेंटर बीजी मैं यही वाला रखता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एक बार। और लास्टली इसका मैं कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर, और इसके अंदर मुझको चाहिए बटन, ओ सॉरी आइकन। तो आइकन मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से। और इस आइकन में भी मुझे कुछ स्टाइल्स देने हैं, तो स्टाइल फॉन्ट साइज में इसका रख दूँगा 20, कलर इसका होगा वाइट, परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे
ये जो इनपुट बॉक्स है इसमें मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ टेक्स्ट -FFF। ओके, तो ये सही हो गया है। अब इसमें मुझको देनी होगी विड्थ, और विड्थ मुझे यहाँ पे WINE फुल रखना है। ओके, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यूआई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम डायरेक्टली इसके लॉजिक्स लिखने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो इनपुट बॉक्स है इसमें मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ। तो इनपुट बॉक्स ऑन चेंज पे एक मैं फंक्शन पास कर देता हूँ, लेट्स से कंपोज प्रॉम्प्ट। ओके, तो कंपोज प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इसके बाद में बटन पे भी मुझको एक फंक्शन पास करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन क्लिक, और इसमें मैं जो फंक्शन पास करूँगा वो है क्वेरी प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब ये दो फंक्शन मैं ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, एक ये वाला फंक्शन एंड एक ये वाला फंक्शन। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे ही इसको फंक्शन बना लेता हूँ। ये रहा हमारा फंक्शन, और इसमें मैं रिसीव कर लूँगा ई, एंड ये भी एक फंक्शन है, और तो मैं बना लेता हूँ एक एरो फंक्शन। परफेक्ट। अब देखिए, ये जो इनपुट है यहाँ पे मुझको वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इसकी वैल्यू तरीके से, एंड इसको मैं अपडेट कर दूँगा यहाँ पे। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, मुझे ये कुछ टाइप नहीं करने दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये हैंडल नहीं हुआ है अभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सेट प्रॉम्प्ट के अंदर मैं e.target डॉट वैल्यू करूँगा, तो अब ये मुझे टाइप करने देगा, ठीक है। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे जो क्वेरी प्रॉम्प्ट है इसमें हम कंपोज कर लेंगे अपने मैसेजेस, और अपडेट भी कर देंगे कुछ स्टेट, बेसिकली सारी की सारी स्टेट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये फंक्शन रन हो जाएगा, और जब रन होगा तो मैं इसकी एक्चुअली सेट टाइपिंग को मैं कर देता हूँ ट्रू। ओके, और जो दूसरी स्टेट है हमारी, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस सेट प्रॉम्प्ट को मैं वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा, ताकि हमारा वो जो इनपुट बॉक्स है वो वैसा ना रहे। मैं दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टाइप ना रहे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, तो ये चल नहीं रहा है। ओके, मैं एक बार यहाँ पे console लगा के देख लेता हूँ। console.log वर्किंग इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोई कंसोल में प्रिंट नहीं हो रहा है, ये प्रिंट होना चाहिए बेसिकली। तो इसको एक बार यहाँ पे, ओके, तो प्रॉब्लम ये है, मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिया है, मैं इसको हटा के अगर अब चेक करूँ तो देखिए टाइपिंग भी हमारा शो होने लगा है, और ये भी रिमूव हो गया, और कंसोल में भी हमारा ये मैसेज प्रिंट हो गया है। तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे इस फंक्शन को इमीडिएटली यहाँ पे रन भी करना पड़ेगा। और अगर अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ इस तरीके से, और अब मैं क्लिक करूँगा तो अभी भी ये फंक्शन हमारा रन हो रहा है। ओके, अब इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बिना एरो फंक्शन के। और यहाँ पे अब इसके बाद मैं अपडेट कर दूँगा मैं ये सेट मैसेजेस को। ऑल राइट, अब यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ प्रीवियस स्टेट एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले ले लूँगा हमारी प्रीवियस स्टेट। ओके, प्रीवियस स्टेट ये वाली, ठीक है, प्रीवियस स्टेट। और फिर इसके बाद में हमें ये लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया मैसेजेस। अब मैसेजेस में मुझको क्या चाहिए,
हमारे पास में प्रॉम्प्ट ऑलरेडी आ ही रहा है, ठीक है। प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हमारे पास में आ ही रहा है, तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लिया। और ये क्योंकि हम भेज रहे हैं तो इसका जो सेंडर होगा वो यूज़र ही होगा। और इस सेंड प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ और अब क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऐड हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में सेट करंट भी मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ, और इसमें मैं ले लूँगा न्यू डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अभी हमने यूज़र रखा है, एक बार मैं इसको असिस्टेंट कर देता हूँ ताकि हम चेक कर पाएँ कि हमारा दूसरा वाला भी परफेक्टली वर्क कर एक्सक्यूज़ मी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। इसको मैं यूज़र कर देता हूँ। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फेच करना है हमारा डेटा, और डेटा फेच करने के लिए हमें चाहिए एपीआई। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं ओपन एआई पे, openai.com, ऑलराइट। और इसमें हमें जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन में स्पेसिफिकली चैट कंप्लीशन। अब देखिए हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट वो होगा इस तरीके से, ठीक है। मॉडल हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी 3.5 टर्बो, और उसके अंदर मैसेजेस के अंदर हमें ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ क्रिएट नहीं करी थी, सिस्टम वाला, ठीक है। तो हम पहले सिस्टम को क्रिएट करेंगे। सिस्टम मीनिंग के वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो ये एक हेल्पफुल असिस्टेंट के रोल में जाके उस तरीके से वर्क करेगा। अगर अगर हम यहाँ पे कुछ और टाइप कर देते हैं, जैसे एक्सप्लेन एवरीथिंग एज इफ़ यू आर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये उस तरीके से वर्क करता। और अगर हम इसमें लिख देते हैं एक्सप्लेन एज इफ़ यू आर अ पायरेट, तो ये उस तरीके से वर्क करता, ठीक है। तो ये रोल सिस्टम रोल होता है, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। उसके बाद में यूज़र और असिस्टेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। और यहाँ पे मैं इस क्वेरी प्रॉम्प्ट के नीचे यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फेच एपीआई कॉन्स्ट फेच एपीआई इज इक्वल्स टू असिंक फंक्शन। इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं चैट रोल्स के नाम से, इक्वल्स टू मैसेजेस डॉट मैप। और इसमें मैं ले लेता हूँ, मैं ओबीजे करके, ओके। इसके अंदर बेसिकली मैं रिटर्न कर दूंगा एक ऑब्जेक्ट। तो रोल इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट सेंडर, कंटेंट इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट मैसेज, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट ओनली, ओके। और हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दिया। तो हमारे जो रोल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद में मुझको करना होगा कंस्ट्रक्ट रिक्वेस्ट बॉडी को। तो कॉन्स्ट रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मॉडल। बेसिकली मैं यहीं पे से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये लिया मैंने इस, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ऑल राइट। एंड इसको भी मैं यहाँ पे तरीके से, इनको मैं कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। कोट्स के अंदर ना भी डालें तब भी चलेगा। अब यहाँ पे ये जो रोल है ये हमें नहीं चाहिए, ओके। एक्चुअली इसको मैं यहाँ पे रहने दे सकता हूँ, और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे जो रोल्स थे, जो असिस्टेंट और यूज़र वाले रोल हैं वो तो यहाँ पर आ गए हैं, और एक रोल जो है वो ये वाला है,
और एक काम करते हैं, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे और एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से कॉन्स्ट सिस्टम मेथड। ओके, और ये होगा इक्वल टू मेरा जो क्लिपबोर्ड है वो, एंड परफेक्ट, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं पहले इसको पास कर दूंगा, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और इसको मैं ऊपर ही डाल देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने स्टेट डिफाइन करी थी। ठीक है, उसके नीचे, क्योंकि अगर इस फंक्शन के अंदर हम रखेंगे फेच एपीआई के अंदर, तो ईच टाइम व्हेन दिस फंक्शन विल रन एक वेरिएबल क्रिएट होगा, और ये होगी हमारी मेमोरी कंजम्पशन। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो रिक्वेस्ट बॉडी हमने बनाई है, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं एपीआई के नाम से, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अवेट फैच। यहाँ पे मुझको चाहिए यूआरएल, एंड यहाँ पे मुझको अपनी ये रिक्वेस्ट बॉडी को पास करना होगा। ठीक है, तो मेथड जो होगा इसका वो होगा पोस्ट। ओके, एंड इसमें मैं अब हेडर्स पास कर दूंगा। हेडर्स के अंदर मुझको क्या रखना है, एपीआई रेफरेंस में चलते हैं, और एपीआई रेफरेंस के अंदर मुझको ये चीज़ देनी है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ देनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, और फिर यहाँ पे बेरर टोकन प्लस ये। ठीक है, अब ये जो ओपन एपीआई की है, इसको हम अभी पुल करेंगे यहाँ से, ओपन एआई से। और अभी क्या करते हैं, हम इसका कंटेंट टाइप डाल देते हैं। तो कंटेंट टाइप इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन जेसन, एंड ऑफ कोर्स ये होंगे डबल कोट्स के अंदर। और इसके बाद में हमें चाहिए बॉडी, और ये होगी जेसन स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, और हमारा जो डेटा है वो तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक यूआरएल पास करना है, बेसिकली एंड पॉइंट। तो एपीआई रेफरेंस के अंदर ये देखिए, हमें जो चाहिए वो है ये स्पेसिफिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, ये वाला यूआरएल, तो हमने इसको पास कर दिया है। अब यहाँ पे हमें पास करना है टोकन। तो टोकन के लिए हमें पहले साइन अप करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू विद गूगल। मैंने अपनी ईमेल, गूगल की ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लिया। यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर लेता हूँ मैं पहले, और फॉर्म फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना होगा। और जैसे ही आप नंबर डालेंगे यहाँ पे डू यू हैव व्हाट्सएप, मैं इसको नो कर देता हूँ। और अब यहाँ पे जब मैं अपना नंबर डालूँगा तो मेरे पास में एक ओटीपी जाएगा, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा और हम लॉगिन कर जाएंगे। ऑलराइट, तो लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब एपीआई की जो आपको चाहिए वो यहाँ से चाहिए व्यू एपीआई कीज़, और यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट की। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से इसको कॉपी करना होगा, और एक बार आपने अगर इस पे ओके कर दिया, दोबारा से आप इस एपीआई की को कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको पहले ही कॉपी करके रख लें। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। और एसआरसी के फोल्डर के बाहर यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ .env करके। ओके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस की को। तो नाम जो मुझको रखना है वो है वीट एपीआई की इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो एपीआई की है ये मुझे यहाँ पे डालनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, import डॉट मेटा डॉट env डॉट ये वाली थी। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न, रिटर्न, एंड
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। ओके, तो इस फंक्शन, इस फेच एपीआई फंक्शन के नीचे मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं फेच एपीआई को यहाँ पे रन कर देता हूँ। और डिपेंडेंसी एरे में मुझको क्या पास करना है, ये करंट पास करना है, क्योंकि हर बार मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये करंट अपडेट होता है, और जैसे ही हमारा कोई वेरिएबल अपडेट होता है हम उसको यूज़ इफ़ेक्ट में पास कर सकते हैं। ये डिपेंडेंसी एरे होता है। तो बेसिकली जब भी ये करंट स्टेट अपडेट होगी, हमारा यूज़ इफ़ेक्ट हुक रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट देन करता हूँ मैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा, और यहाँ पे मैं बेसिकली रिटर्न करवा दूँगा, रिटर्न डेटा डॉट जेसॉन, इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैंने इसको जेसॉन में कन्वर्ट किया है। अब मुझे फिर से एक और डॉट देन यूज़ करना होगा, और यहाँ पे भी मैं डेटा ले लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इसको करवा दूँगा console डॉट लॉग, और इसके अंदर पास कर दूँगा मैं डेटा, और हिट सेव। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। और राइट, तो मैसेजेस, सेट मैसेजेस, इसमें मुझको सेट मैसेजेस में मुझे ये वाला एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए, तो आप एक बार इसको रिमूव कर दीजिए। ओके, और इसके बाद मैं करंट, ओके ये हमने पास कर दिया है, ये भी ठीक है। ओके, तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझको। एक काम करते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल लेते हैं कि अगर प्रॉम्प्ट नॉट इक्वल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तभी हमारे ये जितना भी डेटा है, ये जो हमने इस डेटा अपडेट करी है यहाँ पे, तभी चले जब ये प्रॉम्प्ट एम्प्टी नहीं है। ओके, और उसके बाद में फंक्शन वगैरह सब कुछ मुझे ठीक चल लग रहा है। एक बार डेटा, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कंसोल में जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझको कुछ एरर्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं एपीआई कॉन्स, ठीक है ठीक है, ऑथराइजेशन, यहाँ पे एरर क्या है, एरर के अंदर है यू डिड नॉट प्रोवाइड एपीआई की। ओके, तो एपीआई की के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। ऑथराइजेशन बेरर, ओके, तो ये जो बेरर है इसमें मुझको यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस ज़रूर देना है। अदरवाइज़ ये क्या होगा, ये जो एपीआई की है ये बेरर टोकन के साथ में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मैंने स्पेस दिया, देखिए यहाँ पे ये आने लगा है, और हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, चॉइसेस के अंदर मिल रहा है, राइट। तो चॉइसेस के अंदर यहाँ पे इसमें एक एरे है, उसके अंदर मैसेजेस, मैसेजेस के अंदर देखिए हमें कंटेंट मिल रहा है और रोल मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को ही हम यूज़ करते हैं एक बार। इस कंसोल के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा के बाद में चॉइसेस, और ये है एक एरे, तो मैं फर्स्ट इंस्टांस ले लूँगा, और इसके बाद में मुझको चाहिए मैसेज एंड देन कंटेंट, राइट। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, तो श्योर आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड एंड, ठीक है, तो ये अपना बिल्कुल परफेक्टली हमें डेटा यहाँ पे मिल रहा है। एक काम करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेट को अपडेट किया था, इसको ही मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ इसको इधर, इस तरीके से। और यहाँ पे जो मैसेज में हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे थे, अब हम प्रॉम्प्ट पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे ये डेटा चॉइसेस। ओके, और जब ये एपीआई की तरफ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको असिस्टेंट, लाइक दैट, को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही हमें यहाँ हम इसको अपडेट करेंगे, इस स्टेट को, हमें एक चीज़ और करनी होगी, जो टाइपिंग है हमने इसको यहाँ पे ट्रू कर दिया था। ओके, इसको वापस से हम फॉल्स कर देंगे, तो टाइपिंग फॉल्स।
ओके, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। एंड इट सीम्स कि हमें कुछ और भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं चाहता हूँ ये तभी रन हो जब इफ़ करंट इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो, इसकी जो हमने डिफ़ॉल्ट लिखी थी ना हो। ओके, एंड होपफुली इसके बाद में ये परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, वापस से चलते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ मैं एक बार। अब मैं लिखता हूँ हु इज़ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे ये आ गया है। और तो देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है ये तो अब कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट चीज़ मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि है जैसे हम यहाँ पे अ, हमने यहाँ पे रेफ यूज़ किया था ना, ये रेफ हमने इसका लॉजिक अभी तक नहीं लिखा है। तो एक काम करते हैं, आखिरी जो चीज़ हमारी बचती है वो इसको लिख लेते हैं। ओके, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट और चैट बॉक्स रैपर इक्वल टू यूज रैप, राइट। और इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ चैट बॉक्स। और ये देखिए ये मुझको पास करना होगा रेफरेंस किसके अंदर, रैपर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो मैं रेफ ले लेता हूँ और रेफ के अंदर पास कर दिया मैंने इसको। और इसके बाद में हमारे पास में एक डिव और होनी चाहिए, और वो डिव यहाँ पे है नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे मैसेजेस को एक डिव से रैप कर देता हूँ, और डिव और यहाँ पे रेफ लिख लेता हूँ। और यहाँ पे जो मुझको पास करना है वो है चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। और को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब जैसे ये सेट टाइपिंग फॉल्स हो रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस चैट बॉक्स रैपर को हम स्क्रॉल करवा देंगे बॉटम में, राइट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ करंट, और इसके बाद में इसका जो स्क्रॉल टॉप है वो मैं करवा देता हूँ इस चैट बॉक्स के स्क्रॉल हाइट के बराबर में। ठीक है, तो करंट एंड यहाँ पे डॉट स्क्रॉल EIGHT हाइट। ओके, परफेक्ट। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि मान के चलिए जब हम यहाँ पे अपने मैसेजेस पूरे के पूरे टाइप कर जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो डिव है वो अपने आप स्क्रॉल होती रहे। ठीक है, तो मैं एक बार इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे आ गया, और मैं फिर से लिखता हूँ इज़ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो देखा आपने जैसे ही रिस्पॉन्स आया ये अपने आप थोड़ा सा स्क्रॉल हुआ। तो यही मैं करना चाह रहा था। और एक बार फिर से चेक करते हैं, हु इज़ इंडियाज़ प्रेसिडेंट, क्लिक। देखिए ये एकदम से अपने ही आप जो है ना ऊपर स्क्रॉल हो जाता है। तो अब सब कुछ तो हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो रैपर हमने क्लास ली थी, ठीक है, रैपर, वेर इज़ रैपर, फाइंड कर लेता हूँ मैं रैपर को, रैपर इस रैपर। ओके, तो ये रहा रैपर। ठीक है, हमने रैपर की क्लास ली है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अगली सा यहाँ पे स्क्रॉल दिख रहा है आपको, ये स्क्रॉलर, हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझको क्या करना होगा, मैं जाता हूँ यहाँ पे रिमूव स्क्रॉल बार CSS। तो ये जो हाइड करने की CSS यहाँ पे लिखी हुई है, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वापस से चलते हैं यहाँ पे, और ये जितना भी यहाँ पे डॉट एग्ज़ाम्पल है इसको हम रिप्लेस कर देंगे रैपर से, और इसको मैं कर दूँगा रिमूव। ठीक है,
अब वापस से देखते हैं अपनी इस एप्लीकेशन पे। परफेक्ट। देखिए अब हमें ये अगली से स्क्रॉल बार भी नहीं दिख रहा है। और एक काम करते हैं, फिर से मैं कुछ चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सजेस्ट मी अ मूवी टू वॉच। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये ऑटो स्क्रॉल हो गया। और श्योर, व्हाट जनरा आर यू इन द मूड फॉर। ओके, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। आई लाइक हॉरर जॉनरा। ओके, यहाँ पे टाइपिंग इंडिकेशन आ रहा है, जैसे ही हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा ये टाइपिंग इंडिकेशन चले जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो परफेक्ट गाइस, हमारी जो एप्लीकेशन है ये रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो डू लीव अ लाइक, and support my efforts, and leave the comment and subscribe my channel and share my videos with your fellow developers. Thank you very much guys.